जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सैफ पहने हुए जो महिलाएं खड़ी हैं वो किसी गांव में बकरी चराती थी। आज नीतीश कुमार ने पटना का पुलिस लाइन है, उस पुलिस लाइन का उद्घाटन किया है। लगभग 700 सिपाही का नियमित भोजन 120 जीविका दीदी के जिम्मे है। यहाँ पे सस्ते दर में सिपाहियों को भोजन खिलाया जाएगा। इस रसोईया का नाम मुख्यमंत्री ने दीदी रसोईया रखा है और 2018 से ये रसोईया की शुरुआत हुई हाजीपुर के आपको सदर अस्पताल से। 120 जीविका दीदियों को ये रोजगार मिलेगा। उनके रहने, खाने, पीने, रहने का सबका व्यवस्था सरकार ने किया है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट के सहारे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कैसे महिलाओं का एक अलग कंस्टिट्यूएंसी बना लाया। अपने 20 वर्षों के शासनकाल में क्या क्या उन्होंने किया जिस वजह से आज महिला एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 10,000 रुपया जो जीविका दीदी को दी गई और उसके बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम को लेकर देश स्तर पर यही चर्चाएं हो रही है कि वोट पैसा देकर नीतीश कुमार ने खरीद लिया। बल्कि सच्चाई इसकी ठीक विपरीत है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां के मुख्यमंत्री ने महिला वोटर को एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में डेवलप किया। स्कूल में पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति देके लड़कियों को, जैसे जैसे वो बड़ी हुई, सैनिटरी पैड से लेके बहुत सारी महिलाओं की योजना, रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, पंचायत में रिजर्वेशन, मतलब हर जगह पे उनको कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर सरकार मदद करती रही है। और वो मदद एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में कैसे बदला, जरा उसकी एक हम वानगी आपको दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सैफ पहने हुए जो महिलाएं खड़ी हैं वो किसी गांव में बकरी चराती थी, किसी गांव में मुर्गी पालती थी, किसी गांव में बर्तन की मजती थी, किसी गांव में झाड़ू पोछा करती थी, किसी गांव में सफाई का काम करती थी। ये वही महिलाएं हैं। जरा गौर से देखिए। सैफ के ड्रेस में, होटल कर्मियों के ड्रेस में आपको शायद आपको लग रही होगी कि अरे ये तो 5 स्टार होटल की कर्मचारी जैसा ड्रेसअप। जी नहीं, ये सारी की सारी गांव की वो महिलाएं हैं जो जीविका दीदी है, जिनको नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपया दिया रोजगार करने के लिए। ये वही जीविका दीदी है। आज नीतीश कुमार ने पटना का पुलिस लाइन है, उस पुलिस लाइन का उद्घाटन किया है इन्होंने। और इस पुलिस लाइन में लगभग 700 सिपाही का नियमित भोजन 120 जीविका दीदी के जिम्मे है। इनको पूरी जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ पे सस्ते दर में सिपाहियों को भोजन खिलाया जाएगा। जो हर पहले जात के नाम पर जो मेस चलता था, अब वो कहीं किसी इस पुलिस लाइन में अब मेस नहीं चलेगा। सिपाही अपना भोजन नहीं बनाएगा, सिपाही के भोजन करने की यही व्यवस्था हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त सरकार ने पूरा सेटअप तैयार किया है। और उस सेटअप में जो जीविका दीदी है, जो जितनी राशि तय की गई है उतनी राशि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा जमा होगा और जीविका दीदी की जिम्मेवारी है कि उस पैसे में बेहतर भोजन उसको कराया जाए। और ये आज उसका उद्घाटन हुआ। देख लीजिए, 120 जीविका दीदियों को ये रोजगार मिलेगा। उनके रहने, खाने, पीने, रहने का सबका व्यवस्था सरकार ने किया है। खाना बनाने के किचन से लेके सब कुछ, और सिर्फ इनको ऑपरेट करना है। और हर जीविका दीदी को समझिए कि महीने में 15 से 20 हज़ार रुपया खाना वाना सब खा के बचत होगा। ये अनुभव है। और ये दीदी रसोईया इसका नाम है। इस रसोईया का नाम मुख्यमंत्री ने दीदी रसोईया रखा है और 2018 से ये इस रसोईया की शुरुआत हुई हाजीपुर के आपको सदर अस्पताल से। आज बिहार के सभी सदर अस्पतालों में जीविका दीदी को भोजन बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। जितने बड़े पीएमसीएच से लेकर आईजीएमएस से लेकर जितने बड़े अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में जीविका दीदी का दीदी रसोईया चलता है। उसके अलावा राजगीर में जो जहां कल नीतीश कुमार गए थे दरोगा प्रशिक्षण केंद्र में, वहां की पूरी रसोई की जिम्मेवारी जीविका दीदी के हाथ में है, वो बनाती है। और मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार का पूरा
विभाग का संरक्षण रहता है जीविका दीदी के लोग, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं, इसलिए घूसखोरी नहीं चलता है। कोई पदाधिकारी सेफ कमीशन नहीं ले सकता कि खाना बनाने के बदले में हमको पैसा दीजिए, जबकि ऑलरेडी सरकार के पदाधिकारी पुलिस लाइन में है तो वहाँ एसपी की जिम्मेवारी है कि इस पर खास नज़र रखें, इसको कोई दिक्कत नहीं हो। सब्जी लेने में, अनाज लेने में, पानी लेने में जो जो खर्च लगता है सारी व्यवस्थाएं इनको करनी है, उसमें इसको दिक्कत नहीं हो। अब आप समझ जाइए कि पूरे बिहार में इस तरीके की 3000 महिलाएं हैं जो हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपया कमाती है दीदी रसोइया में। और इस रसोइया घर को अब पूरे बिहार के हर पुलिस लाइन में करने की व्यवस्था हो रही है। हर पुलिस लाइन में कम से कम 700-800 पुलिसकर्मी रहता है, हर पुलिस लाइन में इसकी व्यवस्था होगी, हर अस्पताल में। और अब आने वाले समय में सरकार मध्याह्न भोजन पर भी विचार कर रही है। एक्चुअली मध्याह्न भोजन में सरकार को क्या जो बिचौलिया है उसको बड़ी आमदनी होता है, लूट का एक बड़ा जरिया है। तो वहाँ पहुँचे जीविका दीदी, वहाँ पहुँचे, इसके लिए थोड़ा कसमकस अभी भी चल रहा है विभाग के अंदर, लेकिन आने वाले समय में पूरा मध्याह्न भोजन भी जीविका दीदी के हवाले होगा। तो ये इस तरीके से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है नीतीश कुमार ने। क्या आप समझ जाइए, कोई गांव की ऐसी महिलाएं जो बकरी चराती थी, मुर्गा पालती थी, भैंस चराती थी, उसको अगर इस तरीके से पटना के शहर में नौकरी मिल रहा है, रहने खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ के बाद 20,000 25,000 महीना बचत हो जा रहा है। अब सोच लीजिए 700 सिपाहियों का 3 टाइम भोजन ये लोग बनाएंगी, नाश्ता से लेकर रात के भोजन तक। और एक सिपाही को कम से कम 5,000 रुपया, 3 से 5,000 रुपया के लगभग उनको देना पड़ेगा। और अब समझ जाइए कि कितना पैसा कलेक्ट होगा और किस तरीके से इनको रसोई चलाना है। सारी व्यवस्था, सेंट्रलाइज गैस से लेके सब कुछ आप देखें ना कि किस तरीके का किचन है। एक बार में जो है सो 500 सिपाही खाना खा सकता है, इतना बड़ा हॉल बनाया गया। सारे जगह पर अपने से खाना लीजिए, रखा हुआ है, अपना अपना खाना लीजिए और खाइए, थाली से लेके सब कुछ। देखें कितनी व्यवस्थित तरीके से। इसी तरीके की सब जगह बिहार में दीदी रसोइया चल रहा है। तो ये है नीतीश कुमार का जिन, जिस जिन के सहारे वो चुनाव जीतते रहे हैं। इतने ग्राउंड लेवल पर चीजें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए क्या कर रहा है, और कह देता है कि 10,000 रुपया दे दिया इसीलिए नीतीश कुमार को महिलाएं वोट दे दी। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में जात धर्म मजहब को तोड़कर महिलाओं का एक कंस्टिट्यूएंसी उसने खड़ा किया है, जहाँ न राम का कुछ चल पा रहा है, न रहीम का कुछ चल पा रहा है, न यादव को का कुछ चल रहा है, न मुसलमानों का समीकरण चल रहा है, न राम का समीकरण चल रहा है। एक नीतीश का समीकरण चल रहा है, जिसने 20 वर्षों से कदम दर कदम महिलाओं को आगे बढ़ाने में, सशक्तिकरण के लिए काम करता रहा है। और उसी की परिणति है आज ये दीदी रसोई, जिसका उन्होंने आज उद्घाटन किया है। अब बताइए कि इस तरीके का पूरे बिहार में पुलिस लाइन में अगर रसोई की व्यवस्था 1 साल के अंदर में काम चल रहा है, हो जाए, तो आप समझ जाइए कि कितनी महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा, कितनी महिलाएं संबल होगी। अब सोच लीजिए। तो यही है नीतीश कुमार का जिन, यही है जिन जिसके सहारे नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स को में आज भी मतलब लाख कोशिश के बावजूद भी कोई इनके प्रासंगिकता को चुनौती नहीं दे पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यही है। यही नीतीश कुमार का जो है सो एक जिन है, जिस जिन के सहारे नीतीश कुमार ने इस स्थिति में प्रदेश को पहुंचा दिया है कि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को हाशिए में धकेलने के लिए 2-3 पीढ़ी जन्म लेना पड़ेगा अभी।